हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी का 100% रियल पेपर। यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आपके पेपर का कोड होने वाला है 1103। यहाँ पर भी आपको कोड देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पहला प्रश्न, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम को आलम्बन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है? यह साहचर्य प्रेम है, जिनके मध्य हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते, जिनका और हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है, उनके प्रति लोभ या रोग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव हो तो यही हो सकता है। तो देश प्रेम का आलंबन माना गया है। तो देश प्रेम का आलंबन किसे माना गया है, आपको इसका आंसर बताना है। तो देश प्रेम का आलंबन यहाँ आपको दे रखा है। यहाँ उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले सभी मनुष्य देश प्रेम का आलंबन है। दूसरा है, देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा साहचर्यगत। तीसरा है, सानिध्य से उत्पन्न होता है। सानिध्य से आकर्षण अपेक्षा उत्पन्न होती है। यहाँ आपको दे रखा है, सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है। इसके बाद देश प्रेम वास्तव में भाव माना जाता है। तो आपको इसका आंसर देना है। सारी साहचर्यता प्रेम की क्रियाएं हैं। इसका आपको उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो देश प्रेम के बारे में आपको बताया गया है, तो देश प्रेम से ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देयों के सिर पर चंदू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली और पथ पर तुम फेंक देना। पहले कवि किसकी इच्छा का वर्णन कर रहा है? तो आपके वनमाली की इच्छा का वर्णन कर रहा है। इसके बाद दूसरा है, पुष्प की अभिलाषा है। पुष्प की अभिलाषा ईश्वर को अर्पित करना। इसके बाद इन पंक्तियों में पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त होती है? तो राष्ट्र प्रेम की भावना व्यक्त होती है। इसके बाद है, चाह नहीं देवों के सिर पर इठलाऊं में चाह का अर्थ है। चाह का अर्थ अभिलाषा है। इसके बाद है, कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सही आंसर हो जाएगा, पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर इठलाना चाहता है। इसके बाद छठा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो पुष्प की अभिलाषा इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य के रूप में दीजिए। नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद पतिर पांचाली पहली बोलती फिल्म है, तो ये असत्य हो जाएगा। रजनी मन्नू भंडारी द्वारा उचित समस्या प्रधान पटकथा है, तो आपके इसमें सत्य हो जाएगा। इसके बाद कबीर आदिकाल के कवि हैं, असत्य हो जाएगा। त्रिलोचन हिंदी में सानेट, अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो ये आपके सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीरा की भक्ति दास्य भाव की है, ये नहीं होगा, प्रेम भाव की है। इसके बाद घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र की है। हिंदी में गजल विधा अपनाने का श्रेय दुष्यंत कुमार को जाता है। स्पीति में बारिश एक कहानी है, यह यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत होगा इसमें। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1921 में हुआ था। और अगला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्ति में दीजिए। पथेर पांचाली फिल्म में बाल कलाकारों के नाम क्या थे? शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग रचना किसकी है?
और स्पीति में कितनी ऋतुएं होती है। चौथा, जामुन का पेड़ कहानी में किस पर व्यंग किया गया है। पांचवा है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। छठा, पांचवे को वे तरसे, इसमें कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है। और सातवां है, निर्मला पुतुल्ला का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसके बाद लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। नौवां है, राजस्थान की रजत बूंदे किन्हें कहा गया है। 10वां, अल्लो अंधारी रचना किस भाषा में लिखी हुई गई थी। इसके बाद कुमार गंधर्व ने लता को बेजोड़ गायिका और युग का चमत्कार क्यों कहा है। 7वां, कोई हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी चरितार्थ करती है कैसे। 8वां, मैस पढ़ता है और गीता खेलती है, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा वाक्य है, उसकी परिभाषा भी लिखी है। 9वां, पथेर पांचाली फिल्म के निर्देशक को फिल्म निर्माण में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणाएं थी। 11वां है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा। इसके बाद सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। और 13वां है, निर्मला पुतुल ने आओ मिलकर बचाएं कविता में किसका चित्रण किया है। 14वां, रजनी पटकथा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए प्रमुख पात्र रजनी का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा में आपके दे रखा है नमक का द्रोह, कहानी के प्रमुख पात्र वंशीधर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसके बाद है घर की याद, कविता का मूल भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि घर से अलग होकर आप किस तरह याद करते हैं। अथवा में आपके दे रखा सबसे खतरनाक कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया, एक लेखक के ने कथन की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। अथवा में देर का अल्लो अंतरी आत्मा कथांश में स्त्री जीवन की दयनीय समस्या को उभारा गया है। इस कथन के आधार पर बेबी हालदार के समक्ष आई समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद है 17वां, निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश दे रखे हैं दोनों, ये कहानी के थोड़े पार्ट हैं जो आपको दे रखे हैं, इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको इनके लेखक का नाम बताना है, किस पार्ट से है और इनमें क्या कहा है लेखक ने, इसके बारे में आपको बताना है। और ये भी निम्न प्रसंग की पद्यांश के सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इनमें भी आपको प्रसंग लिखना है, लेखक का नाम बताना है और जिस पार्ट से लिया गया उसका नाम बताना है। फिर इसके बारे में कि लेखक इसके बारे में क्या कह रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद है युवाओं में बढ़ती फैशन परिस्थिति विषय पर फीचर लिखिए। ये 4 नंबर का होने वाला है फीचर वाला। विद्यालय में मनाए गए कैरियर डे पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। ये भी 4 नंबर का होने वाला है। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बादल का पर्यायवाची और चंद्रमा का पर्यायवाची लिखना है आपको। इसके बाद निम्न मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनका अर्थ बताना है और आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद जिलाधीश नीम का थाना की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार की ओर को अपने क्षेत्र में फैली अज्ञात बीमारी से राहत दिलवाने हेतु राजधानी से चिकित्सकों की टीम भिजवाने हेतु एक कार्यालय पत्र लिखिए। अथवा में प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर की ओर से पुलिस अधीक्षक सीकर को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का आग्रह किया गया हो। इसके बाद है 24वां, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार योग, बेरोजगारी एक समस्या, विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता। इस तरह आपके पेपर आने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।